गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना मेरी मानो, तुम सब में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। क्या हम लोग पढ़ स्टार्ट कर दिया है रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया सब एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाथ लगाया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं वो जाना। आज हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट आर इन्वॉल्व, जिसमें सिर्फ केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व है। एक पेरेंट मतलब एक माता या पिता दोनों में से कोई एक इन्वॉल्व है, किसमें रिप्रोडक्शन करने में, जस्ट लाइक ओन खुद की तरह वजूद में लाने में, उस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट सेल आर इन्वॉल्व टू रिप्रोड्यूस जस्ट लाइक ओन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? कि मतलब कि एक पेरेंट इन्वॉल्व है और उससे जो चीज़ वजूद में आ रही है वो भी एकदम हू बहू क्लोन की तरह पेरेंट की तरह होगा। जैसे प्लांट में है ना, प्लांट से प्लांट वजूद में आ रहा है तो हू बहू पेरेंट्स की तरह है अपने, और उसमें किसी को वजूद में लाने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी दूसरे की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सिंगल प्लांट है जो खुद ब खुद कर लेता है, राइट। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूजन के बारे में, फ्रैगमेंटेशन के बारे में और बडिंग के बारे में। किसके बारे में के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे आज? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, टाइप ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड बडिंग के बारे में। और भी आगे है, जनरेशन है, ट्रूली रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, बट ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर पूरा को जाए तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, राइट। तो अब आज हम लोग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रैगमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और बडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड करना। फ्यूजन का मतलब होता है डिवीजन या डिवाइड होना। तो डिवाइड मतलब विभाजित होना, विभाजन मतलब एक से अलहदा बनाना, एक से डिफरेंट बनाना, एक से अलग बनाना। मतलब कि एक चीज़ है, अलग का मतलब क्या कि एक प्लांट है तो प्लांट से जानवर नहीं बना सकते। यहाँ पे अलग का सेंस है कि अगर प्लांट है तो प्लांट से एक दूसरा प्लांट बनाना सेम टू सेम, राइट। तो फ्यूजन का मतलब होता है डिवीज़न। मतलब डिवीज़न किसका होगा? पेरेंट सेल का डिवीज़न होगा। इसमें कितने पेरेंट सेल इन्वॉल्व होंगे? तो एक पेरेंट सेल इन्वॉल्व होंगे। क्यों एक पेरेंट सेल इन्वॉल्व होंगे? इसलिए कि ये फ्यूजन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं ना। तो फ्यूजन दो तरह के होते हैं, डिवीज़न दो तरह के होंगे। सिमिलरली दिमाग लगाओ, डिवीज़न दो तरह के कैसे? एक डिवीज़न पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का आ जाना। कितने ऑफस्प्रिंग? एक ऑफस्प्रिंग या दो ऑफस्प्रिंग का आ जाना। एक वैसा डिवीज़न जो एक पेरेंट सेल से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग का वजूद में आना, है ना। तो यहाँ पे भी फ्यूजन दो तरह का होगा। पहला बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन मतलब तो मैंने अभी कह दिया कि डिवीज़न। बाइनरी मतलब कि डबल, वैसा पेरेंट जो डिवाइड होके डबल मतलब दो ऑफस्प्रिंग का वजूद में लाए, उसको क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन। इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल जो सबसे मशहूर एग्जाम्पल है वो है अमूइबा। अमूइबा का तो कोई शेप नहीं होता, लो बना दिया मैंने, ये है अमूइबा। अमूइबा कैसा है? यूनिसेल्यूलर। तो एक आंसर मुझे और पता चला कि ये जो बाइनरी फ्यूजन है किसमें होता है? यूनिसेल्यूलर में होता है, मल्टी सेल्यूलर में नहीं होता है। एकदम दिमाग में बैठा लेना कि ये जो फ्यूजन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पॉइंट, ये फ्यूजन यूनिसेल्यूलर में होता है। एंड यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल क्या है? अमूइबा है। यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल और क्या है? बैक्टीरिया है। यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल और क्या है? प्रोटोजोआ है। यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल और क्या है? लिश्मानिया है। तो भैया ये सारे चीज़ों में
जो फ्यूजन होगा वो कैसा होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा। तो अमोइबा की बात करें तो अमोइबा में बाइनरी फ्यूजन होगा। अमोइबा में हमने देखा कि अमोइबा के अंदर एक न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के बाहर का एरिया डेट इज साइटोप्लाज्म। तो अमोइबा में न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। इन दोनों को डिवाइड करके एक नया वजूद में लाएंगे, एक नया ऑफस्प्रिंग में लाएंगे, उसको बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। देखो कैसे होता है। बाइनरी फ्यूजन का हमने एग्जांपल लिया था अमोइबा। ये अमोइबा ले लिया। जब अमोइबा को एक कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मिलता है, मतलब कि उसको जो जो चीज़ चाहिए अपने रिप्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमें अगर एक जनरेशन बढ़ाना है तो हमें हमारी बेसिक चीज़ क्या है, नीड, बेसिक नीड्स की भैया हमको ऐसा जगह मिले, रहने का जगह मिले, जहाँ मुझे खाना मिले अच्छे से, जहाँ मुझे पानी मिले अच्छे से, जहाँ रहने का जगह मिले। जब हम अच्छे तरीके से रहेंगे तो हमारा जो नस्ल है वो भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा और अच्छे से बढ़ेगा, रिप्रोडक्शन होगा। सिमिलरली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला है फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, मतलब कि अमोइबा में ये न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस क्या हो गया और थोड़ा सा बड़ा हो गया। मतलब पहले यहाँ पे सिमिलर था, जब फेवरेबल कंडीशन मिला तो ये न्यूक्लियस बड़ा हो गया। जब और आगे गया वो तो ये न्यूक्लियस ये डम्बल शेक लाइक हो गया, ये डब्बल की तरह निकला है न्यूक्लियस। तो ये मतलब हो गया कि न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा। तो जब आगे ये और गया तो ये अमोइबा और डम्बल शेप हो गया और लास्ट में यहाँ से ये डिवाइड होकर दो अमोइबा का फॉर्मेशन कर दिया। जब यहाँ पे जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो देन आफ्टर देखा हमने कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। जब अमोइबा का न्यूक्लियस डिवाइड होके दो नए अमोइबा बनाते हैं, तो जब दो नए अमोइबा बन गए तो उसमें साइटोप्लाज्म भी है, तो वहाँ साइटोप्लाज्म का भी हम कह सकते हैं कि डिवीज़न हो गया। तो बाइनरी फ्यूजन में यही हुआ कि फेवरेबल कंडीशन अमोइबा को मिला और अमोइबा का न्यूक्लियस का डिवीज़न होना शुरू हुआ और एट लास्ट एक ऐसा स्टेज पे पहुंच गया कि उसका न्यूक्लियस का डिवीज़न पूरा मुकम्मल कंप्लीट हो गया और दो नए वजूद में दो नए अमोइबा बनाया। इस तरह के रिप्रोडक्शन को बाइनरी फ्यूजन का रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। क्लियर। अब दूसरा है इसका मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन मतलब सिमिलरली बाइनरी फ्यूजन की तरह है, बट वहाँ पे दो बन रहे थे ऑफिस में, यहाँ पे मल्टीपल्स बनेंगे। हमको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल इसका है मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट, और हम लोग जानते हैं कि मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया जिससे होता है वो कौन है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये मेरा प्लाज्मोडियम है। ये आगे फेवरेबल कंडीशन में आके ढेर सारा प्लाज्मोडियम इसमें बना दिया और जब कंडीशन इसको मिला तो ये बस्ट कर गया और सारा प्लाज्मोडियम ये बाहर निकल गया और ये फिर फेवरेबल कंडीशन होगा। जब मैच्योरिटी के स्टेज पे पहुंचेगा तो फिर इसका डिवीज़न होगा। इसी तरह से एक प्लाज्मोडियम के अंदर, एक मलेरियल पैरासाइट के अंदर मल्टीपल प्लाज्मोडियम है। जब ये फेवरेबल कंडीशन में आता है एट द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी तो ये बस्ट करके बहुत सारे प्लाज्मोडियम बाहर निकलते हैं, वो फिर अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं। वैसे में एक पैरेंट सिंगल पैरेंट था, यूनिसेलुलर पैरेंट था, क्योंकि फ्यूजन का जो भी एग्जांपल है वो यूनिसेलुलर है। ये प्लाज्मोडियम जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इन्होंने डिवाइड कर दिया और इतने सारे प्लाज्मोडियम को बना दिया। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। एग्जाम्पल याद रखना है, बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल है आपको अमोइबा और मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। क्लियर। अब दूसरा टॉपिक है अपना फ्रैगमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। बाइनरी फ्यूजन या मल्टीपल फ्यूजन जो था वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता था और फ्रैगमेंटेशन जो होगा वो सिंपल मल्टीसेलुलर
तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा ये कैसा है, तो मल्टी सेलुलर, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन में इसका डिवीजन होता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आने के बाद फ्रेगमेंटेशन का बॉडी जो होता है डिवाइड करता है और दो नए फ्रेगमेंटेशन बनाते हैं, स्पाइरोगाइरा बनाते हैं। ये स्पाइरोगाइरा फिर बड़े होकर रिप्रोड्यूस करके फिर फ्रैगमेंट में, टुकड़ों में अपने आप को डिवाइड करते हैं फेवरेबल कंडीशन में। क्यों डिवाइड करते हैं? उनको शॉक नहीं लगा, इसलिए डिवाइड करते हैं कि उनको उन्हीं की तरफ प्रजाति आगे बढ़ाना है और वो सिर्फ अकेले ही ये काम कर सकते हैं क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है। तो फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट में टुकड़ों में डिवाइड हो जाना खुद के बॉडी को, क्यों? क्योंकि नया ऑफ स्प्रिंग बनाना, फिर वही टुकड़ा जो टूटा है, फ्रैगमेंट हुआ है, वही फिर एक नया वजूद में बनाएगा। इसका एग्जांपल कौन है? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा का बॉडी क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन मिलता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। उनके फ्रैगमेंट में, टुकड़ों में कट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, फिर वो आगे रिप्रोड्यूस करके बढ़कर, जब बढ़ते हैं तो एक मैच्योरिटी स्टेज में आकर फिर वो टूटते हैं और उनसे नया स्पाइरोगाइरा बनता है। इस तरह का ये डिवीज़न मुसलसल होते रहता है, जिसको हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है? स्पाइरोगाइरा। क्लियर? तीसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल बडिंग। बडिंग बेसिकली हाइड्रा में होता है। ये भी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। बड हम लोग देखते हैं, कान वान में गंदगी जब जम जाती है तो हम लोग बोलते हैं ना भैया बड लाओ, कॉटन क्या होता है? एक पतला सा डंटी होता है, उसके ऊपर में एक बड होता है, कॉटन की तरह थोड़ा सा मोटा दाने की तरह होता है, जिससे हम लोग कान की गंदगी साफ करते हैं। सिमिलरली एक हाइड्रा में जब स्टेज ऑफ मैच्योरिटी ये हाइड्रा पहुंचता है, इस हाइड्रा के बॉडी पार्ट से ही एक नया बड की तरह फॉर्मेशन होता है। बड की तरह फॉर्मेशन मतलब कि उसके बॉडी से एक नया वजूद में ऑर्गेनिज्म आ रहा है, वो खुद ब खुद, वो ओनली वन पेरेंट सेल से आ रहा है। और जब यहाँ पे जब देखेंगे कि इसी हाइड्रा में ये एक नया हाइड्रा का उत्पन्न हो गया और वो मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाता है, तो यहाँ से वो डिटैक्ट होकर बाहर निकल कर वो एक नया हाइड्रा बनाता है। जब वो फिर बड़ा हो जाएगा, मैच्योरिटी स्टेज पे आएगा, तो उसके बॉडी में भी एक बड का फॉर्मेशन होगा और वो बड़ा होकर वो फिर वहाँ से कट कर खुद ब खुद बाहर गिर जाता है और एक ऑफस्प्रिंग की तरह बन जाता है। फिर वो बड़ा होगा, उसके भी बॉडी में एक बड निकलेगा। इसी तरह ये साइकिल चलते चला जाता है। इसका एग्जाम्पल, बडिंग का एग्जाम्पल हाइड्रा है। और हाइड्रा क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है। और ये सारी चीज़ किस में आता है? टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। इसमें सिर्फ समझने वाली चीज़ है और रट्टा मारने वाली चीज़ है ना, क्योंकि इसमें तो और कुछ नहीं है। तो हमने अभी बेसिकली 3 चीज़ों में देखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ ओनली वन पेरेंट आर इन्वॉल्व टू रिप्रोड्यूस जस्ट लाइक ओन ऑफस्प्रिंग। ये कितने तरह का हमने पढ़ा? फिजन पढ़ा, 2 तरह के, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल अमोइबा था, क्योंकि वो डिवाइड करके, न्यूक्लियस जो डिवाइड करके 2 नए अमोइबा का फॉर्मेशन करते हैं। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल हमारा मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम था, जो कि बहुत सारे प्लाज्मोडियम में मोर देन 2 में वो डिवाइड होकर ऑफस्प्रिंग बनाते। फिर हमने फ्रैगमेंटेशन पढ़ा, जो कि मल्टी सेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जिसमें बॉडी फ्रैगमेंट में टुकड़े में कट के रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और अपने माँ की शक्ल के, बाप की शक्ल के, जो भी है पेरेंट की शक्ल के बन जाते हैं ऑफस्प्रिंग। दैट इज फ्रैगमेंटेशन। और फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगाइरा है। तीसरा हमने बडिंग पढ़ा। बडिंग में क्या होता है कि एक बॉडी होता है, बॉडी में एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जब हम फेवरेबल कंडीशन मिलता है किसको? हाइड्रा को। तो बडिंग का एग्जांपल हाइड्रा है। तो हाइड्रा के बॉडी से एक बड बाहर निकलता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन में आकर वो बॉडी से डिटैच होकर बाहर चला जाता है और एक नया वजूद में लाता है और ये साइकिल चलते रहता है। तो उम्मीद है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये तीनों पॉइंट कवर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो भी 3-4 पॉइंट बचा है उसको कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।